नमस्कार, मेरा नाम सुदामा दास और आप संघर्ष भारत न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। लगातार कई दिनों से आज जमुई कचहरी चौक पे तमाम किसान धरना प्रदर्शन पर अपने मांगों को लेकर अड़े हैं। आइए जानते हैं इन लोगों का मांग क्या है और कब तक अपर क्यूल जलाशय विस्थापित किसानों को मुआवजा दो। और थोड़ा क्या लिखे दिखाइए, गढ़ी डैम मछली टेंडर रद्द करो, अपर क्यूल जलाशय विस्थापन किसानों को मुआवजा दो, गढ़ी डैम टेंडर को रद्द कीजिए। क्या है सर गढ़ी डैम? देखिए, हम लोग लगातार 10 दिनों से, आज अनिश्चितकालीन धरना का 10वां दिन है। हम लोग 4 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हमारा पहला मांग है कि आज से 4 दशक पूर्व अपर क्यूल जलाशय का निर्माण हुआ था। उस अपर क्यूल जलाशय निर्माण में गढ़ी, हड़खार, रोपावेल के 456 किसानों ने 3040 एकड़ ज़मीन अपर क्यूल जलाशय निर्माण में दिया था। लेकिन आज 4 दशक गुजर जाने के बाद भी 456 विस्थापित परिवारों को ना ही मुआवजा मिला, ना पुनर्वास मिला और ना ही उनको किसी तरह का कोई लाभ मिला। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ के जिला प्रशासन से यह फरियाद लगा रहे हैं लगातार कि हमारा जो 4 सूत्रीय मांग है कि विस्थापित परिवारों को मुआवजा दो, अपर क्यूल जलाशय मछली टेंडर जो किया गया है, जो 3040 एकड़ महज 6,32,000 रुपया में यहाँ के मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किसी निजी ठेकेदार के हाथों में गिरवी रख दिया है, उसके खिलाफ हमारी संघर्ष है। तीसरा जो सवाल है वो है लूसी टाँड़ गांव, जो आज भी सैकड़ों आज़ादी के 70 साल बाद भी वहाँ पर ना बिजली, पानी, रोड, किसी तरह का कोई बुनियादी सुविधा नहीं दिया गया है। और चौथा जो मांग है कि अपर क्यूल जलाशय के बगल में गढ़ी, रोपावेल, हड़खार तमाम जो दर्जनों गांव हैं जो आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं और उनका कहना है कि लिफ्ट के द्वारा जलाशय से निकालकर हमारे खेतों में पानी का प्रबंध किया जाए। इन 4 सूत्री मांग को लेकर आज यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। लगातार यह कड़ाके की ठंड में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन गूंगी और बहरी हो चुकी है। वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह जनसंवाद के नाम पर झूठे अपने चेहरा चमकाने के लिए गांव के अलग अलग जगहों पर जाकर के जनता के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग करता है। लेकिन आज कड़ाके की ठंड में बैठकर 10 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और किसान कह रहे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, हमें रोजगार दिया जाए, हमें हमारे जीविका को मत छीना जाए। इन तमाम सवालों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुआ है। देखिए, कहा जाता कि देश 2 लोगों पर चल रहा है, एक किसान एक जवान। अधिक किसान धरना पर बैठ जाए तो ये दुर्भाग्य का हमारा देश है, दुर्भाग्य का हमारा बिहार और दुर्भाग्य का हमारा बिहार की सरकार और बिहार की नीति है। क्या सर, अभी तक आप लोगों को किन किन लोग आपसे, किन किन प्रतिनिधि आपसे, किन किन दलों वाले आपसे मिलने आए, आश्वासन दिए हैं? अभी तक इस अनिश्चितकालीन धरना में कांग्रेस पार्टी के लोग आए हैं, सीपीआई के लोग आए हैं, सीपीएम के लोग आए हैं और तमाम जो किसान हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वह लगातार इस मंच पर आकर के किसानों के समर्थन में खड़ा होकर के किसानों की जो 4 सूत्री मांग है उसका समर्थन करते हुए विस्थापितों को मुआवजा देने की बात, उनको रोजगार देने की बात और अपर क्यूल जलाशय जो निजी ठेकेदार के हाथों में बेचा जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगाने के लिए लगातार इन तमाम दलों ने इन किसानों के समर्थन में, अभी हमने देखा कि इस किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा के लोग यहाँ पर आए थे और इस किसान आंदोलन के समर्थन में आदिवासी संघर्ष मोर्चा के भी लोग यहाँ पर आकर के किसानों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में यहाँ पर लोग आए थे। कितना देखा है, थोड़ा सा ना पाइए ना चाचा जी। कितना ज़्यादा है भाई, 1.5 बित्ता का दोनों मिला दीजिएगा तो 2 हाथ का हो जाएगा। किसानों का अपर क्यूल जलाशय में ज़मीन गया, घर गया, झोपड़ी गया, खलिहान गया, सब कुछ चला गया और अब जो वहाँ पर मछली मारकर अपना जीविका चलाता था उससे भी रोजगार छीना जा रहा है। हम इस धरना पर तब तक बैठे रहेंगे, जान जाए तो जाए, लेकिन जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा ये धरना जारी रहेगा। अगर जान जाएगी इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन का होगा, यहाँ की व्यवस्था का होगा। अच्छा, अब किसान का कोई नेता वगैरह है या तो किसान है?
हम किसान का बेटा हैं, हम किसान भी हैं और हम किसानों के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई प्रतिनिधि भी है क्या? हाँ, मेरा नाम बाबू साहब है, हम जिला 20 सूत्री का सदस्य हूँ। सर एक चीज़ बताइएगा, आप लोग का खाना पूर्ति कौन पहुँचा रहा? आप लोग तो रात्रि में भी दिन में भी यहाँ कहाँ से आ रहा है? लगातार किसान अपने घर से जाकर के अगल बगल के गांव चट्टी में मोहल्ले में घूम घूम कर जाकर के एक आधा किलो 1 किलो पाव भर अपना अनाज जोड़ करके लोग वहां से आते हैं, यहाँ पर अपना भोजन करते हैं, यहाँ पर अपनी मांग पर डटे हुए हैं। क्या जम्मू जिला के एमएलसी से आप लोग निवेदन किए थे इस मामलों को लेकर? यहाँ के विधायक हों, यहाँ के सांसद हों, यहाँ के मंत्री हों, सारे के सारे मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, उनको बालू में ठेकेदारी चाहिए, जलाशय से कमीशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किसानों की बुनियादी सवाल पर कोई भी यहाँ के जनप्रतिनिधि आज तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। और क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस। क्या मांगे हैं, क्या है? फ्यूल जलाशय विस्थापन किसान क्या है? हमारा गढ़ी डैम बनने में हाँ। 80 से तैयारी हुआ और वो डैम का 3040 एकड़ ज़मीन गई, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला और 456 परिवार का घर उजड़ा, उसको भी आज का नौकरी मिला न तो कोई मतलब उसका व्यवस्था मिला। और जहाँ तक हुआ जो कि आज मछली मार के 200 परिवार 200 घर का जो 200 आदमी का चूल्हा जलता था, वो भी चूल्हा आज बंद है, एक निजी ठेकेदार को देकर और वह चूल्हा बंद करवा दिया। और उसी का मान लीजिए आज, इसीलिए हम लोग धरना आज 10वां दिन है, इसके चलते बैठे हुए हैं और अभी तक इनका कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज तक हम लोग धरना पर चल रहा है और चलेगा आगे इसका कार्रवाई। मेरा किसान आज तक जब तक नहीं मिलेगा, ये रद्द नहीं करेंगे, तब तक इस धरना जारी रहेगा। दहलीज पर बैठकर यहाँ पर सैकड़ों किसान ठंड में आज अपनी मुआवजा की मांग करते हैं, लेकिन डीएम साहब को यह नज़र नहीं आता है। डीएम साहब इसी रास्ते से गुजरते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आते हैं। किसानों की क्या समस्या वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे जिला प्रशासन से क्या उम्मीद किया जा सकता है? कब तक? खुद डूब गया है, वो लोग को कुछ नहीं प्राप्त है। तो मेरा मांग है सरकार से, जिला प्रशासन जो सो रही है इस ठंडी में हीटर चला के, उन लोग को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे सैकड़ों किसान आके ठंडी में बैठे हुए हैं। आज 10 दिन हो गए, मजदूर है, सब गरीब है। आके एक दिन हमारे साथ बैठे ना एसडीओ साहब, आके हमारे साथ बैठे ना एक दिन डीएम, आके तो देखे कि ठंडी का मजा क्या होता है। अरे ये सिर्फ किसान ही झेल सकता है, उन लोगों में पावर नहीं है कि इस ठंडी में, कड़कड़ाती ठंडी में, कहिए जो 8 बजे तक सो नहीं के उठ पाते हैं, वो लोग क्या हम लोग का दर्द जानेंगे। आज हम लोग लगातार 10वें दिन है। अच्छा, जम्मू जिला का सांसद को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? जो चिराग पासवान जी है, वो सिर्फ फर्स्ट बिहारी और इसका नारा देते हैं, लेकिन वो खुद नहीं, उनको पता है कि फर्स्ट बिहारी होता क्या है। अगर उनको इतना जम्मू जिला के बारे में, अगर उनको इतना ही हमदर्द होता तो एक दिन जरूर आते कि जम्मू जिला चौक जो कचहरी चौक है वहाँ पे इस तरह का धरना चल रहा है किसानों के द्वारा, तो जरूर आके एक दिन मिलते। लेकिन वो ऐसे सोए हुए हैं जैसे कुंभकर्ण भी नहीं सोया था। कुंभकर्ण के नींद में सो गए हैं सांसद के नींद में। हमारा प्रशासन के साथ साथ हमारे सांसद और हमारे मंत्री जी भी। कौन सा मंत्री? अपना जमुई जिला का मंत्री, एक अपना आरजेडी का और एक निर्दलीय का है। निर्दलीय से जीत के आया है, जदयू में गया है। ये सब सोए हुए हैं, यहाँ आके सम्मेलन करते हैं, मिलन समारोह करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या दर्द में है, क्या उनको चाहिए, क्या उनकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है। कम से कम आके देखे तो सही।